जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप भाई साहब। ये वीडियो मैं खासकर लाहौर में रहने वालों के लिए बनाने जा रहा हूं, क्योंकि लाहौर अब कराची बन चुका है। कुछ साल पहले आप ये खबरें सुना करते थे कि कराची में जब आप दूध लेने निकलते हैं, दही लेने निकलते हैं, मेडिसिन लेने निकलते हैं, घर से दुकान तक, स्टोर तक जाते हैं, तो आपके साथ वारदात हो जाती है। दो लड़के बाइक पे आते हैं और आप गन पॉइंट के ऊपर आपको लूट लेते हैं, आपसे मोबाइल छीन लेते हैं, चलती बाइक के ऊपर आपसे जो मोबाइल है वो छीन के फरार हो जाते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन लाहौर में बन चुकी है। डेली सैकड़ों की बुनियाद पर वारदातें हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। चोर आते हैं बाइक के ऊपर, 125 के ऊपर आते हैं। आपका थोड़ा सा आपको मौका मिलता है, कहीं आप ऐसी जगह पे जाते हैं जिधर रश नहीं होता, कम रश वाली जगह के ऊपर आपको जाकर गन दिखाई जाती है और आपसे चीजें लेके फरार हो जाते हैं। लाहौर में रहने वाले जो हैं वो अपनी केयर करें। आप के लिए मैं कुछ चीजें ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ एक हफ्ता पहले वारदात हुई है, तो मैं इस चीज से गुजरा हूं। क्योंकि रात को मैं बाइक के ऊपर चाय पीने के लिए अपने दोस्त के साथ निकला हुआ था। अभी घर से थोड़े से फासले पे मैं गया तो दो लड़के पीछे से 125 पे आते हैं और गन पॉइंट के ऊपर हमसे चीजें लेने के लिए कहा। हमने थोड़ी सी मजामत की, थोड़ा सा शोर मचाया और एक फायर उन्होंने कर दिया। जो मेरे पीछे लड़का बैठा था उसकी बाजू पे फायर वो लगा भी। उसके बाद हमने 15 पे कॉल की और तकरीबन पुलिस 30 से 40 मिनट के बाद मौके पे आई। वो कॉल, वो बुलेट वहां पड़ी हुई थी। हमने पुलिस को वो भी दिखाई और पुलिस इतनी सुस्ती के साथ आई, तो हम ये कह सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये सारे आपस में मिले हुए हैं। क्योंकि एक एरिया में अगर कोई वारदात होती है, कोई चोरी होती है, कोई डकैती होती है, तो पुलिस को लाजमी पता होता है कि कौन लोग हैं जो वारदात कर रहे हैं। हम एक फ्लैट में रहते हैं, लाहौर में मैं रहता हूं। आप मुझे सोशल मीडिया पे देखते भी हैं। मैं फ्लैट में रहता हूं। मेरे फ्लैट पे रहने वाले लड़कों के साथ, दो के साथ पिछले 3 माह में वारदात हो चुकी है। इतना बड़ा लाहौर है, एक कमरे में 2 लड़के हैं, उनके साथ 3 माह में वारदात हो चुकी है। आप ये सोचें कि डेली की बुनियाद के ऊपर कितने लोगों के साथ कितनी वारदातें होती होंगी। ये मेरे साथ चीज गुजरी है और पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर रही। खुले आम जो चोर हैं वो फिर रहे हैं। और उसके बाद हमें थाने लेके जाया गया। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। हमने जो कच्ची एफआईआर होती है, कागज के ऊपर वो रिपोर्ट लिखी जाती है, उसको एक दफा पढ़ के फिर कंप्यूटराइज ऑनलाइन किया जाता है। हमें अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कि आपकी एफआईआर जो है वो ऑनलाइन हुई है या नहीं। क्योंकि एक बंदे के ऊपर गोली चल गई, एक शहरी जा रहा है, वो लूटा गया, मोबाइल ले गए, पर्स भी ले गए, गोली भी चल गई, जान जो है वो बाई चांस बच गई। अल्लाह ताला ने करम किया, जान बच गई, मगर उनको किसी शहरी का कोई फिक्र नहीं है। तो ये चंद चीजें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, जो मेरे लाहौर में रहने वाले भाई हैं उनके लिए है कि ये लाहौर अब कराची बन चुका है। आपने एहतियात करनी है। आपने पहले तो अंधेरे में रात गए सफर करने से गुरेज करना है कि 12 से बाद आप कम सफर करें, गैर जरूरी सफर आपने नहीं करना। दूसरी बात यह है कि आपने बाइक जो है वो स्पीड से चलानी है। आपने पट्टी के साथ नहीं जाना, फुटपाथ के साथ आपने नहीं जाना, आपने ऊपर रह के बाइक चलानी है और स्पीड से गुजरना है। क्योंकि उनका मौका वारदात ऐसा ही होता है, तरीका वारदात ऐसे होता है कि वो आप फुटपाथ के साथ जा रहे होते हैं, आपको आके वहीं वो आपको घेरे में ले लेते हैं। आप कहीं फरार होने जोगे भी नहीं रहते, आप कहीं भागने जोगे भी नहीं रहते, आप काबू आ जाते हैं उनके। उसके बाद आपने अपना जो मोबाइल है वो अपने घर छोड़ के जाएं, अपने जरूरत का सामान रखें, अपने 2 वॉलेट बनाएं, जिसमें आप डुप्लीकेट जो आपका वॉलेट हो वो आपकी जेब में हो, जो आपके असल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके घर में हो। क्योंकि मोबाइल दोबारा आ जाता है, पैसे भी दोबारा मिल जाते हैं। जो कागजात होते हैं, जो आपके कीमती एटीएम कार्ड्स होते हैं, आईडी कार्ड्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, लोगों के साथ आपके जो तल्लुकात बने होते हैं, वो सारा पर्स ले जाते हैं, जाया हो जाता है। पर्स ऐसी जगह पे फेंक देते हैं जिधर से किसी को मिलता भी नहीं है, और कोई बंदे को मिले तो वो किसी पोस्ट ऑफिस में डाल के आपके घर तक ही पहुंचा दे। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और लाहौर में इतनी वारदात हो रही हैं कि हर गली मोहल्ले का ये मामूल बन चुका है। मेरी जिससे बात हुई है हर बंदा बताता है कि कल हमारे चौक में ऐसा हुआ, कल हमारे बाजार में ऐसा हुआ। कहाँ है अदारे? जो हमारी सीएम है मरियम नवाज साहिबा, वो कहाँ पे हैं? ये इनके ऊपर एक्शन लें कि आपने जो सियासी पकड़ दकड़ शुरू की हुई है उसके ऊपर ही आपका सारा ध्यान है, वहीं आपका सारा फोकस है। इस तरफ भी आए। और गुर्बत बेरोजगारी इतनी है। दूसरा फैक्ट ये भी है कि जितने भी नौजवान हैं उन्होंने वेपन उठा के चोरियां करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि ना किसी के पास नौकरी है, ना कोई पैसे हैं। मार्केट के ये हालात हैं, इसी वजह से क्राइम जो है बढ़ रहा है। आपको सेफ सिटी कैमरास लगाने चाहिए, ऐसे इलाके में चौकियां बनानी चाहिए। अब एक एरिया इकबाल टाउन का, क्रीम ब्लॉक से आप निकले, जिनाह हॉस्पिटल की तरफ जाएं तो वहां पे रेशो सबसे ज्यादा है क्राइम की। आए दिन वहां पे जो मोबाइल चोरी की वारदात होती हैं, वो डकैती होती है, सरेआम मोबाइल छीन लेते हैं, गन पॉइंट के ऊपर ले जाते हैं। तो अभी तक वहां पे चौकी क्यों नहीं बनाई गई? वहां पे नाका क्यों नहीं लगाया गया? पुलिस वाले कहां पे हैं? पुलिस वाले
डकैती तब होती है जब पुलिस का डाला वहां से गुजर गया होता है या पुलिस दूर दूर तक नहीं होती। तो मैं ये फिर कहने से कासिर बिल्कुल नहीं हूं कि ये सब आपस में मिले हुए हैं, इनको पता है कि वहां पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और डकैती करते हैं और वहां से फौरन गायब हो जाते हैं।